दोस्तों क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि जिसे तुम खुद से ज्यादा प्यार करते हो वही इंसान तुम्हें पहचानने से मना कर दे और तुम्हें पूरी तरह से भूल जाए। आज की हमारी ये मूवी भी प्यार के इम्तिहान के ऊपर बेस्ड है और ये कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी मानी जाती है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये मूवी पसंद आएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक लड़की को रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है जिसके हाथ में 2 टिकट है और वो उन टिकट के साथ किसी का वेट कर रही है। दरअसल इस लड़की का नाम सुजैन है जो काफी देर से अपने उस बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है जिसके साथ वो घर छोड़कर भागना चाहती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं आता और उसके ना आने पर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाती है जहां से वो अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करती है और बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो चल रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए थे लेकिन वो अपना सामान लेना भूल गई। इसलिए वो वापस से स्टोर में जाती है, लेकिन स्टोर के गेट से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम च्योलसू है। उसके हाथ में सैम वैसी ही ड्रिंक होती है जैसी सुजैन ने ऑर्डर की थी। इसके बाद वो काउंटर पर देखती है, वहाँ कोई दिखाई नहीं देता तो वो च्योलसू के हाथ से ड्रिंक लेकर उसे पीने लगती है और वहाँ से चली जाती है। च्योलसू को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ था। इसके बाद सुजैन जब बस में टिकट खरीदने के लिए अपना पर्स चेक करती है तो उसे उसका वॉलेट दिखाई नहीं देता, जिसके बाद उसे याद आता है कि शायद वो अपना वॉलेट स्टोर में ही भूल गई है। इसलिए वो वापस स्टोर जाती है जहाँ काउंटर बॉय उसे उसका वॉलेट और कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है कि मैम आप अपना सामान यही भूल गई थी। इसके बाद सुजैन को समझ आता है कि उसने जिस आदमी की ड्रिंक छीन कर पी थी असल में वो ड्रिंक उसी की थी। अब वो स्टोर से बाहर आ जाती है और इधर उधर उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर सुजैन अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उससे ये नहीं पूछता कि वो घर छोड़कर क्यों गई थी और सब सुजैन के साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं। इसके बाद सुजैन भी अपने डेली रूटीन में आ जाती है और नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करती है। अगले दिन सुजैन अपने पिता के साथ गाड़ी में उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल उसके डैड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ है और वो साइट को विजिट करने आए थे। जब उसके डैड साइट पर जाते हैं तो सुजैन बोलती है कि वो गाड़ी में ही रहेगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा डस्ट है। इसके बाद उसके पिता जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक लड़का उस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को सुपरवाइज कर रहा था और वर्कर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करता है कि अगर आज ही कंक्रीट नहीं डाला गया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। साथ ही ब्लॉक भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये हैवी लोड उठा सके जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें आज ही कंक्रीट के काम को खत्म करना होगा। अब जो लड़का ये आर्ग्यू कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि च्योलसू होता है जो कि एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है। अब यही सेम चीज वो सुजैन के पिता यानी कि मिस्टर किम को भी बताता है, जिसके बाद सुजैन के पिता बोलते हैं कि जैसा ये बोल रहा है वैसा ही करो, लेकिन मिस्टर किम को च्योलसू की टोन पसंद नहीं आती जिस वजह से वो उससे थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद च्योलसू नीचे आ जाता है। वही कार में बैठी हुई सुजैन उसे देखकर पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसकी उसने ड्रिंक छीनी थी, लेकिन वो कार से बाहर नहीं आती। तभी उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं। फिर मिस्टर किम सुजैन को उसके ऑफिस छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा होता है। असल में सुजैन एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन रिनोवेशन का काम इतना स्लो चल रहा होता है जिससे उसका दोस्त काफी परेशान होता है। फिर सुजैन उससे बोलती है कि इस काम में वो उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वो अपने पिता के पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि उसके ऑफिस के रिनोवेशन को फिनिश करने में उसे उनकी मदद चाहिए। इसके बाद मिस्टर किम बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक ऐसे आदमी को वहाँ भेज दूंगा जो कुछ ही देर में तुम्हारे काम को खत्म कर देगा। इसके बाद च्योलसू वहाँ आता है। वही सुजैन अपने साथ काम करने वाले आदमी के पास वहाँ पर खड़ी होती है। च्योलसू उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता है और अपने काम में लग जाता है, जिसके बाद सुजैन वहाँ से चली जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक की मशीन के अंदर सिक्का डालती है। इससे पहले कि वो ड्रिंक को उठा पाती उससे पहले ही च्योलसू कोल्ड ड्रिंक को उठा लेता है और उसे पीने लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। और जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जाता है तो वो देखता है कि किसी बाइक वाले ने सुजैन का बैग छीन लिया है। इसके बाद जैसे ही वो चोर उसकी गाड़ी के पास से गुजरता है तो च्योलसू अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे वो बाइक वाला बुरी तरह से गिर जाता है और इस तरह से वो सुजैन का बैग उसे वापस लौटा देता है और साथ ही साथ वो सुजैन को लिफ्ट भी देता है। सुजैन उसे सॉरी बोलती है, लेकिन च्योलसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घर छोड़ देता है। अब सुजैन च्योलसू से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है और वो उससे मिलना चाहती है, इसलिए अगले दिन वो च्योलसू से मिलने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। उसके साथ कुछ लड़कियां भी होती है और वो जानबूझकर वहाँ से निकलती है जहाँ पर च्योलसू अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। च्योलसू उसे नहीं देखता क्योंकि वो अपने में बिजी होता है, तो सुजैन को मजबूरी में उसके सामने जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर रुक गई। जिसके बाद सुजैन और उसकी जितनी भी दोस्त होती है वो सब च्योलसू के ग्रुप के साथ बैठ जाती है। च्योलसू
और सुजैन बहुत देर तक एक साथ बैठे रहते हैं। फिर च्योल-सू सुजैन को एक ड्रिंक देता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने इस ड्रिंक को पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर मरते दम तक एक साथ रहेंगे, लेकिन अगर तुम इस ड्रिंक को नहीं पी पाई तो हम जिंदगी भर अनजानों की तरह रहेंगे। इसके बाद सुजैन एक बार में ही उस ड्रिंक को खत्म कर देती है। ये देखकर च्योल-सू उसे किस करता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और प्यार करने लगे थे। उनके पास जितना भी फ्री वक्त होता है वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद सुजैन च्योल-सू के लिए एक फैशनेबल सूट बनाती है जिसे पहनकर वो इंटरव्यू देने जाता है। अगले दिन सुजैन अपने घर के गार्डन में अपनी पिता के साथ कॉफी पीती है और अपने ख्यालों में मुस्कुराती है, जिसके बाद उसके पिता समझ जाते हैं कि सुजैन की जिंदगी में कोई लड़का है। जब उसके पिता उससे पूछते हैं तो पहले वो बताने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो बता देती है, जिसके बाद मिस्टर किम कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब ये बात सुजैन च्योल-सू को बताती है तो वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन च्योल-सू एक प्रैक्टिकल लड़का है, इसी वजह से वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। एक दिन जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी सुजैन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुजैन सरप्राइज हो जाती है और उनसे बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो वो बताते हैं कि तुमने ही तो हमें बुलाया है। जिसके बाद च्योल-सू उन्हें बैठने के लिए कहता है। मिस्टर किम च्योल-सू को देखकर उसे पहचान लेते हैं। सब एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। तभी सुजैन को अजीब सी फीलिंग होती है, इसलिए वो वॉशरूम जाने का बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर किम च्योल-सू से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो वो बोलता है कि वो अनाथ है और ना ही उसके पास कोई घर है। ये सुनकर मिस्टर किम पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी को कहाँ रखोगे, जिसके बाद च्योल-सू उन्हें कोई जवाब नहीं देता और उनसे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आज के बाद कभी सुजैन से नहीं मिलूंगा। लेकिन मिसेस किम बोलती है कि सुजैन के आने के बाद चले जाना। वही सुजैन की हालत ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए वो रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है, लेकिन वही बेहोश हो जाती है। तभी सुजैन की बहन भीड़ को देखती है और वो वहाँ चली जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन बेहोश हो गई है। फिर च्योल-सू जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब सुजैन को होश आता है तो वो भाग के उसे गले लगा लेती है। मिस्टर किम ये देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मिस्टर किम उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन सुजैन चीजों को भूलने लगी थी। वो गैस चलाकर भूल जाती थी, लेकिन च्योल-सू उससे कुछ नहीं कहता, वो प्यार से उसे ट्रीट करता है। च्योल-सू सुजैन को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और बोलता है कि एक दिन हमारा घर भी इसी तरह का होगा, जिसमें हम दोनों आराम से अपनी लाइफ को जिएंगे। सुजैन की फैमिली भी अब च्योल-सू को पसंद करने लगी थी और वो धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ने लगा था। उसे नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। एक दिन जब च्योल-सू अपना लंच बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि दोनों टिफिन में चावल है और सुजैन उसके लिए सब्जी रखना भूल गई थी। ये देखकर उसके कलीग उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन ये चीज च्योल-सू को अच्छी नहीं लगती और वो सुजैन के लिए परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि सुजैन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। फिर सुजैन डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर को बताती है कि उसे चीजें याद नहीं रहती। कई बार वो एक ही काम को बार बार करने लगती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट करूंगा और अगले हफ्ते तुम्हें फिर से चेकअप के लिए आना होगा। इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो वो भूल जाती है कि उसका घर कहाँ है। फिर वो डरते डरते चाबी को लगाकर गेट खोलती है तो सामने च्योल-सू नजर आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अब सुजैन डॉक्टर के पास 2 हफ्ते बाद जाती है, जबकि डॉक्टर ने उसे अगले हफ्ते ही बुलाया था। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे जो टेस्ट किए थे मैं उन्हें डीपली एग्जामिन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और वक्त पर दवाई लेनी होगी, साथ ही ज्यादा से ज्यादा आराम करना होगा। अब ये सब सुनने के बाद जब वो वापस अपने घर जाती ही तो वो घर का रास्ता भूल जाती है। फिर एक पुलिस वाला उसे लेकर जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसके साथ सुजैन अपना घर छोड़कर भागना चाहती थी। उसे देखकर सुजैन को लगता है कि वो दोनों अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ कॉफी पीने चली जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी शादी च्योल-सू के साथ हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और घर आ जाती है। घर पर उसे च्योल-सू दिखता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर की बताई हुई बातें उसे नहीं बताती और काम में लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि च्योल-सू सुजैन को किसी बूढ़े इंसान से मिलवाता है और उसे बताता है कि बचपन में इन्हीं ने उसे पाला था और आर्किटेक्ट का काम सिखाया था। फिर च्योल-सू को एक कॉल आता है, वो उसे अटेंड करने चला जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बातों ही बातों में सुजैन को बताता है कि च्योल-सू की माँ जिंदा है, लेकिन वो अपनी माँ से नाराज है। जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो सुजैन च्योल-सू से पूछती है कि तुमने मुझे अपनी मॉम के बारे में कभी नहीं बताया। इस बात से च्योल-सू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, इसलिए मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन सुजैन च्योल-सू को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें लोगों को माफ करना आना चाहिए। उस वक्त जब मैं
अपना घर छोड़कर चली गई थी, तब मेरे डैड ने भी मुझे माफ किया था और ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी भी दी थी। इसलिए तुम्हें भी नफरत को भुलाकर उन्हें माफ करना चाहिए, जिसके बाद उसकी बात समझ जाता है और अपनी माँ से मिलने के लिए जेल जाता है। उसकी मॉम के चेहरे पर काफी चोट के निशान भी होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम ने किसी के पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उसकी माँ बोलती है कि मैं चाहती तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही अपना अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मेरी कुछ मजबूरियों के चलते मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाई थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हें पैदा करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। असल में उसकी माँ अब उससे नफरत करती है, क्योंकि वो च्योलसू के पास मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने नफरत के चलते अपनी माँ की मदद करने से मना कर दिया था। अब च्योलसू को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी माँ के सारे कर्जे को चुका देता है। ये देखकर सुजैन काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन जब सुजैन अपनी और च्योलसू की एक फोटो पर ग्लू लगा रही होती है, तो उसे कोई और सा काम याद आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि फोटो पर ग्लू लगा हुआ है, तो वो बोलती है कि तुमने फोटो पर ग्लू लगा दिया। तो च्योलसू बोलता है कि मैं तब से यही बैठा हूँ, ये ग्लू तुमने ही तो लगाया था। ये बात च्योलसू को अजीब लगती है, इसलिए वो सुजैन से पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या बोला था? तो सुजैन बोलती है कि उन्होंने मुझे अगले हफ्ते आने के लिए बोला है। अगले हफ्ते जब सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है। अगर तुम कहीं काम करती हो तो उस काम को छोड़ दो और घर पर रहकर आराम करो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम कभी भी अपनी मेमोरी को खो सकती हो। इसलिए अपने आसपास अपने जानने वाले लोगों को रखो, ताकि उन्हें देखकर तुम्हारी मेमोरी जाने का खतरा थोड़ा कम हो जाए। ये सुनने के बाद सुजैन कहती है कि मैं तो अभी सिर्फ 27 साल की हूँ, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? तो डॉक्टर बताता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उम्र से पहले ही ऐसी बीमारियां होने लगती है। फिर सुजैन डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं की जा सकती, ये वक्त रहते या तो अपने आप ठीक हो जाएगी और हो सकता है ये बढ़ने भी लगे। ये सुनने के बाद वो टूट जाती है और रोने लगती है। जब वो घर आती है तो उसे घर पर च्योलसू दिखाई देता है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सुजैन को लगता है कि वही च्योलसू है, इसलिए वो उसके पास चली जाती है। लेकिन जब च्योलसू ये सब देखता है तो वो सुजैन को उससे हटने के लिए बोलता है। ये देखकर सुजैन उस आदमी के पीछे छिप जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। असल में सुजैन अब धीरे धीरे अपनी मेमोरी को खोने लगी थी और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ही अपना पति मानने लगी थी। ये देखकर च्योलसू को बहुत बुरा लगता है और उसे सुजैन की हेल्थ की परवाह होने लगती है, इसलिए वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जिससे सुजैन का इलाज चल रहा था। वो डॉक्टर से पूछता है कि उसकी वाइफ को क्या हुआ है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि सुजैन को भूलने की बीमारी है और एक दिन वो तुम्हें अपने परिवार सहित सबको भूल जाएगी। ये सुनकर च्योलसू डॉक्टर पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी एक और डॉक्टर आकर उन्हें बचाता है और बताता है कि डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस तरह का अल्जाइमर तुम्हारी पत्नी को है, ऐसा ही अल्जाइमर मेरी पत्नी को भी था। ये बहुत रेयर होता है। जब मेरी पत्नी मुझे पूरी तरह से भूल चुकी थी तो एक दिन मैं उसे उसी जगह ले गया था जहां हम पहली बार मिले थे, जिसके बाद उसे सब याद आ गया था। लेकिन 3 घंटे बाद वो दोबारा से सब कुछ भूल गई और मुझसे बोलने लगी कि मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम रो क्यों रहे हो। ये सुनने के बाद च्योलसू सुजैन के लिए परेशान हो जाता है और उसे कॉल करता है, लेकिन एक आदमी उस कॉल को रिसीव करता है। फिर वो आदमी बताता है कि उसे ये मोबाइल सड़क पर पड़ा हुआ मिला। ये सुनने के बाद च्योलसू परेशान हो जाता है और जल्दी से घर आता है और वहाँ पर सुजैन बेसबॉल खेलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे राहत मिलती है। जिसके बाद वो च्योलसू से कहती है मशीन से आज 10 की जगह 9 ही बॉल निकली है, यानी कि वो फिर भूल चुकी है और वो जानती है कि च्योलसू को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाऊंगी, इसलिए तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ खराब मत करो। लेकिन च्योलसू कहता है कि भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। जिसके बाद सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहती है जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी तो हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद च्योलसू भी बहुत रोता है, क्योंकि वो जानता है कि सुजैन कहीं ना कहीं सच कह रही है। जिसके बाद वो सुजैन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं भूलने दूंगा, हम हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, हम हर रोज डेट पर जाएंगे। अब च्योलसू सुजैन का ख्याल और भी अच्छे से रखता है। वो जगह जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन को सब कुछ याद रहे। च्योलसू जब ऑफिस जाता है तो सुजैन
सुजैन उससे बोलती है कि शाम को घर जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारी माँ का बर्थडे है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो वापस आ जाता है। सुजैन के पेरेंट्स घर आते हैं तो वो देखते हैं कि सुजैन की हालत ठीक नहीं है। सुजैन बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिसके बाद च्योल-सू उन्हें सुजैन की बीमारी के बारे में बता देता है। फिर वो बोलते हैं कि सुजैन अब हमारे साथ रहेगी क्योंकि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। लेकिन च्योल-सू कहता है कि वो मेरी बीवी है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तभी सुजैन वहाँ आ जाती है। वो सब लोगों को एक साथ देखकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा बोलते बोलते वो वही सुसु कर देती है क्योंकि अब उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। च्योल-सू दौड़कर उसके पास जाता है और कमरे में ले जाता है। फिर जल्दी से अपनी शर्ट से उसे साफ करता है। इसके बाद च्योल-सू सुजैन को घर ले आता है। फिर वो सुजैन को अपने उस घर का मॉडल दिखाता है जिसका सपना उन दोनों ने देखा था। सुजैन उस मॉडल को देखकर खुश होती है और च्योल-सू को आई लव यू बोलती है, लेकिन वो च्योल-सू को उसके नाम की बजाय अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि अब उसकी रिसेंट मेमोरी धीरे धीरे खोने लगी थी। ये देखकर च्योल-सू को बहुत दुख होता है। अगले दिन जब च्योल-सू काम से बाहर गया होता है तो सुजैन को एहसास होता है कि उसकी वजह से च्योल-सू की लाइफ स्पॉइल हो रही है। इसलिए वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो च्योल-सू से कहती है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहेगा। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे माइंड पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अब चाहे मेरी यादाश्त रहे या ना रहे, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना। ऐसा लिखकर वो उस लेटर को वही छोड़कर चली जाती है। जब च्योल-सू को वो लेटर मिलता है तो वो उसे पढ़कर काफी दुखी होता है। उसे नहीं पता कि वो सुजैन को कहाँ ढूंढे। सुजैन जाने से पहले ही डाइवोर्स पेपर पर साइन करके अपने पिता को दे चुकी थी। फिर उसके पिता वो पेपर च्योल-सू के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें फाड़ देता है और बोलता है कि सुजैन सिर्फ उसकी है और कोई पेपर उसे सुजैन से अलग नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और सुजैन की याद में च्योल-सू भी खोया खोया रहने लगा था। वो किसी भी हालत में सुजैन को वापस पाना चाहता है। फिर एक दिन जब वो लेटर बॉक्स को चेक करता है तो वहाँ बहुत सारे लेटर होते हैं, जिसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे। साथ ही वो फिलहाल जहाँ रह रही है वहाँ के बारे में भी लिखती है। ये लेटर पढ़ने के बाद च्योल-सू को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। फिर वो उस जगह को ढूंढने लगता है जिसके बारे में सुजैन ने लेटर में लिखा था। फाइनली च्योल-सू को सुजैन एक हॉस्पिटल में मिल जाती है। वहाँ नर्स च्योल-सू को बताती है कि सुजैन की हालत काफी खराब है। कभी कभी वो ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाती। उसने सारी फोटो को भी फाड़ दिया था, बस एक फोटो को नहीं फाड़ा जो कि उन दोनों की थी। और वो रोज पेंटिंग भी करती है। वो च्योल-सू का चेहरा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। जब च्योल-सू सुजैन के पास जाता है तो वो सुजैन से बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद सुजैन बोलती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जिसके बाद च्योल-सू नर्स के साथ मिलकर उसे कैफेटेरिया में लेकर जाता है। च्योल-सू जानबूझकर वही परफ्यूम लगा कर आता है जिसे अक्सर सुजैन के डैड और अंकल लगाते हैं। परफ्यूम को स्मेल करने के बाद वो बोलती है कि ये खुशबू जानी पहचानी है, इसे मेरे डैड और अंकल लगाते थे, लेकिन और कोई भी है जो सेम परफ्यूम लगाता था, लेकिन वो कौन है मुझे याद नहीं आता। ये सुनने के बाद च्योल-सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो अपना चश्मा लगा लेता है। फिर च्योल-सू जाने से पहले नर्स से बोलता है कि तुम सुजैन को इस एड्रेस पर लेकर आना, लेकिन इसके बारे में तुम सुजैन को कुछ मत बताना। फिर अगले सीन में सुजैन नर्स के साथ उसी स्टोर के सामने खड़ी होती है जहाँ वो पहली बार च्योल-सू से मिली थी। फिर सुजैन अंदर जाती है। च्योल-सू के हाथ में वही ड्रिंक होती है जो सुजैन ने पहली बार उसके हाथ से छीन कर पी थी। जब सुजैन अंदर जाती है तो उसकी फैमिली भी वहाँ होती है। उन्हें देखकर सुजैन च्योल-सू के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये स्वर्ग है। असल में सुजैन को सब कुछ याद आ गया था, जैसे डॉक्टर की पत्नी को आया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजैन और च्योल-सू एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ च्योल-सू पहली बार सुजैन को आई लव यू बोलता है। च्योल-सू सुजैन से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसने आज तक उसका इजहार नहीं किया और आज पहली बार वो सुजैन को अपने प्यार का इजहार करता है। ये सुनने के बाद सुजैन उसे गले लगा लेती है। अब ये नहीं पता कि सुजैन की यादाश्त कब तक रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी की मेमोरी 3 घंटे बाद ही चली गई थी। लेकिन च्योल-सू को इस बात की खुशी होती है कि सुजैन उसके पास है और वो अब उसे कहीं जाने नहीं देगा। इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी लव स्टोरी के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। भारत माता की जय।